हर दिन भारत में लाखों लोग सुरक्षित माने जाने वाली हवा से कहीं अधिक खराब हवा में सांस लेते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एयर पोल्यूशन एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो हमारी सेहत, पर्यावरण और इकोनॉमी पर गहरा प्रभाव डाल रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है, एयर पोल्यूशन। अगर आपने कभी सड़क पर चलते हुए खांसी महसूस की है या घर से बाहर निकलते वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया है, तो आप पहले से ही जान चुके होंगे कि यह प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। लेकिन ये पोल्यूशन कैसे होता है, इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत में एयर पोल्यूशन इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। दरअसल भारत के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी दुनिया के सबसे खराब स्तरों में से एक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के मुताबिक भारत में हर साल 1.7 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत एयर पोल्यूशन के कारण होती है, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। आखिर हवा इतनी खराब क्यों हो रही है? एयर पोल्यूशन की कई सोर्स है और ये शहर के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण है, जैसे गाड़ियाँ। भारत में लगभग 300 मिलियन से भी ज्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर है, और ये सभी जहरीली गैसों को हवा में छोड़ते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। कारखाने और पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे खतरनाक केमिकल होते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। फसल कटाई के दौरान किसानों द्वारा पराली जलाने से भारी मात्रा में निकलने वाला धुआं हवा में मिल जाता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन साइट से उठता धुआं भी पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है, खासकर शहरी इलाकों में। अब सवाल ये है कि प्रदूषण हमें कैसे प्रभावित करता है, और यह सिर्फ खांसी और आंखों में जलन तक सीमित नहीं है। इससे प्रभाव कहीं अधिक गंभीर है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से अस्थमा, ब्राइकोटिस और यहाँ तक कि फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। यह हृदय रोग, स्ट्रोक और मौत का कारण भी बन सकता है। यह सिर्फ हमारी सेहत ही नहीं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। बायोडायवर्सिटी, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट पर भी इसके बुरे असर होते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जा रहा है? सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) जैसी योजनाएं बनाई हैं, जो इंडस्ट्रियल एमिशन को नियंत्रित करती है और प्रदूषण के गंभीर स्तरों पर गाड़ियों के उपयोग को सीमित करती है। और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा पर भी निवेश बढ़ा रही है, जिससे फॉसिल फ्यूल से होने वाले प्रदूषण को कम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सरकार और इंडस्ट्री द्वारा उठाए गए कदमों से काम नहीं चलेगा। हम सबको मिलकर इस मुद्दे को हल करने के लिए काम करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें, इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी। अगर पॉसिबल हो तो क्लीन एनर्जी का उपयोग करें, जैसे सोलर एनर्जी। कचरा जलाना बंद करें और सोसाइटी में वेस्ट मैनेजमेंट को यूज करने के लिए इंकरेज करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेड़ लगाएं। पेड़ पर्यावरण में एयर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं। एयर पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिसे हल करने में वक्त लगेगा, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम हल कर सकते हैं, बस शर्तें हम सब मिलकर काम करें। तो अगली बार जब आप एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करें, तो याद रखना, यह केवल नंबर नहीं है, यह हमारे सेहत, फ्यूचर और प्लेनेट के बारे में है।